हेलो बच्चों, हम जैसे अपने एक्सरसाइज 3.2 क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 4 देख पा रहे हैं। इन क्वेश्चनों को हम लोग अब सोल्व करने चल रहे हैं। तो आइए हम लोग अपनी नोटबुक में देखते हैं। हमारे पास देखिए पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत है। यदि संगत है तो उनका हमें क्या करना है, उसका हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बतानी है। तो देखिए इस क्वेश्चन नंबर 4 के सॉल्यूशन को हम लोग करते हैं। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है x प्लस वाई इक्वल टू 5 है इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 है। देखिए इसी प्रकार से a1/a2 की वैल्यू हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो a1/a2 कितना हमारे पास 1/2 है। b1/b2 की वैल्यू यदि हम लोग करते हैं तो हमारे पास हो आगे 1/2। यदि हम c1/c2 की बात करते हैं तो हमारे पास 5/10 अर्थात इसे काट कर 1/2। हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2 अर्थात a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होता है। तो इसका मतलब है कि ये संगत है। अब संगत है तो अब हम लोगों को क्या करने के लिए कहा उन्होंने हमसे कहा है कि इसका आप लोग ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन करिए। तो देखिए चलिए हम लोग ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो इसके लिए पहली वाली जो समीकरण है x प्लस वाई इक्वल टू 5 से हम लोग जो है क्या नाम है दो वैल्यू को प्राप्त कर लेते हैं। तो दो वैल्यू को हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। तो x को मान लीजिए इधर ही हमें रखना है 5 और इधर की साइड में जाके y हो गया। तो देखिए हम लोगों ने दो वैल्यू निकाल ली यहाँ पर। तो वाई को हम लोगों ने मान लीजिए एक बार 0 माना तो वाई 0 हो गया। तो इस जगह पर x की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। फिर x को मान लीजिए हम लोगों ने y को हम लोगों ने मान लीजिए 1 माना। तो 1 माना तो यहाँ पर 1 करेंगे तो 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 बचा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। इसी प्रकार से मान लीजिए y को हम लोगों ने 2 माना तो 5 में से 2 घटा देंगे तो x की वैल्यू 3 निकल गई। तो इसका ग्राफ। इसके बाद सेकेंड वाली इक्वेशन का भी देख लेते हैं हम लोग टेबल। तो सेकेंड वाली इक्वेशन हमारे पास है, सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है। देखिए सेकेंड इक्वेशन जो हमारे पास है वो है क्या बोलते हैं 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 है। तो इसको भी हम लोग कर लेते हैं। तो 2x इक्वल टू 10 माइनस में 2y, तो x इक्वल टू 10 माइनस में 2y अपॉन में 2। तो देखिए इसको जो है क्या नाम है हम लोग इसका भी बना लेते हैं, टेबल बना लेते हैं। तो टेबल देखिए हम लोगों ने इसकी बना ली है। तो टेबल में देखिए x और y है। तो हमारे यहाँ पर क्या चीज़ हो गया y की वैल्यू को मान लीजिए हम लोगों ने पहली बार में 0 माना। तो 0 मानेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा। 2 से 5 10 को भाग करोगे तो 5 आ गया। इसी प्रकार से फिर मान लीजिए हम लोगों ने y की वैल्यू पे क्या मान लिया, y की वैल्यू को मान लीजिए हम लोगों ने 2 मान लिया। तो y की वैल्यू जब हम लोगों ने 2 मान लिया तो 2 दूनी 4 होते हैं। 10 में से 4 गए तो 6 बचते हैं। 6 को 2 से भाग करते हैं तो 3 आता है। इसी प्रकार से मान लीजिए आगे हम लोगों ने नेक्स्ट नंबर पे क्या मान लिया, 4 मान लिया। y की वैल्यू को तो 4 दूनी 8 होते हैं। 10 जाएंगे तो 2 बचेंगे, 2 का 1 आ जाएगा। इस प्रकार से हमारे पास जो है क्या नाम है ये मान निकल जाते हैं। और इन मानों को अब हम लोग देखिए क्या नाम है अपने उसमें ड्रॉ करके देख लेते हैं। तो देखिए हम लोग जैसे अपने मान को देख पा रहे हैं, पहला मान हमारे पास x का 5 है तो x का 5 ये रहा और y का 0 यहीं पर होता है। तो पहला मान हमारा यहीं पर हो गया 5,0। इसके बाद सेकंड मान की हम भी बात करते हैं तो x के 4 हैं और y का 1 है। तो x के 4 और y के 1 ये हो गया आपके पास। तो x के कितने हो गए आपके पास 4 हो गया और y का 1 हो गया। इसी प्रकार से हम दूसरे मान की बात करते हैं तो x के 3 ये रहे और y के 2 जो है आपके पास ये दिखाई दे रहे हैं, ये दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इस जगह पर हम लोग इसको करते हैं। देखिए कितने हो गए आपके पास ये 3 और 2 हो गए। इससे जाती हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए हम लोगों ने एक लाइन को इसको जाते हुए ड्रॉ कर लिया है और ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे होने चाहिए। आप लोग इसे ग्राफ पेपर पर आप लोग इसको बनाकर देख लीजिए। ठीक है, तो ग्राफ पेपर पर आप इसे बनाकर देख लीजिए। तो देखिए हम लोगों ने इसके इक्वेशन को लिख दिया। तो x प्लस वाई इक्वल टू आपके पास 5 हो गया, ये पहली की। इसी प्रकार से सेकेंड को हम लोग देखते हैं। तो सेकेंड में देखिए हमारे पास मान है 5। तो देखिए 5 को रखिए आप लोग। 5 देखिए कहाँ पर है, तो x का 5 ये रहा। इस 5 पर हम लोग स्टैंड कर रहे हैं तो इसका भी 0 कहाँ पर आएगा, यहीं पर आएगा। इसका भी 0 इसी जगह पर आएगा। उसके बाद हम अगले मान की बात करते हैं। तो अगला मान हमारे पास है x के 3 है और y के 2 है। तो x के 3 और y के 2, तो x के 3 ये रहे और y के 2 हमारे पास ये रहे। तो इसी जगह पर होंगे वो भी हमारे पास। इसी जगह पर हमारे पास मान आ रहा है 3 और 2। तो 3 और 2 इसी जगह पर हमारे पास मान आ रहा है सेकेंड बार अगेन। उसके बाद हम 1 और 4 की बात करते हैं। तो x के 1 और इसका 4 ये रहा। x के 1 इसका 4 ये रहा आपके पास। तो जाहिर है कि इसका जो ग्राफ बन रहा है वो आपके पास तीनों पॉइंट्स एक ही उस पर आ रहे हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि इसके अनेक हल होंगे। ये दोनों इक्वेशन के लिए एक ही ग्राफ है और एक ही पॉइंट पर सभी के सभी आएंगे। तो इसका हम केवल इक्वेशन लिख देते हैं
तो एक्स प्लस नहीं, हमारे पास 2x प्लस में जो है क्या नाम है 2y इक्वल टू 10। ये हमारे पास संगत मान है तो इसके अनेक हल होंगे, तो इसका ग्राफ भी हमारा पूरा हो जाता है। आइए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को भी हम लोग देखते हैं। देखिए हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का, तो वह है x माइनस वाई इक्वल टू 8। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। यहाँ पर हमारे पास a1/a2 की वैल्यू हम लोग ले लेते हैं। तो a1/a2 की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, 1/3 मिल रही है। इसी प्रकार से हम लोग b1/b2 की वैल्यू ले लेते हैं, तो मिल रही है माइनस का 1/-3, तो माइनस माइनस कैंसिल। इसी प्रकार से हम लोग c1/c2 की वैल्यू को ले लेते हैं, तो 8/16 हो गया, अर्थात 1/2 हो गया। यहाँ पर जैसे हम क्लियर अपने शब्दों में देख पा रहे 1/3 बराबर 1/3 होता है, लेकिन वो बराबर नहीं होता है किसके, 1/2 के। इसका मतलब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये कैसा है, ये हमारे पास समांतर रेखा है। समांतर रेखा है तो इसका मान असंगत होता है, असंगत होता है तो हम इसको आगे सोल्व नहीं करेंगे। ठीक है, इसको आगे हम सोल्व नहीं करेंगे। इसका अगला पार्ट हम लोग देखते हैं। तो अगला पार्ट है हमारे पास, इसका अगला पार्ट है हमारे पास थर्ड पार्ट है। तो थर्ड पार्ट देखिए हमारे पास क्या है इसका, तो 2x प्लस वाई माइनस का 6 इक्वल टू 0। इसका जो है नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 4x माइनस का 2y माइनस का 4 इक्वल टू 0। यहाँ पर फिर से हम लोग a1/a2 की वैल्यू को ले लेते हैं। तो a1/a2 की वैल्यू हो गई 2/4, इसे हमने काट दिया तो 1/2 आ गया। इसी प्रकार से b1/b2 की वैल्यू को हम ले लेते हैं, तो हमारे पास है 1/- माइनस का 1/2। यहाँ पर हमारे पास c1/c2 की वैल्यू की बात करते हैं, तो माइनस का 6 अपॉन में माइनस का 4, माइनस माइनस कट गया और 2 से हमने काट दिया तो 2 3 6 होते हैं और 2 आ गया। यहाँ पर जैसे हम क्लियर शब्दों में अपने देख पा रहे हैं क्या होता है हमारे पास 1/2 माइनस के 1/2 के बराबर नहीं होती। तो इसका मतलब है कि 1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। इसका मतलब है कि हमारे पास रेखा प्रतिच्छेदी और प्रतिच्छेद रेखा होते हैं तो इसका संगत मान निकलता है। तो इसका हम लोग ग्राफ बनाएंगे, संगत है। ठीक है, इसका हम लोग ग्राफ बनाते हैं। तो देखते हैं हम लोग ग्राफ। तो देखिए पहली वाली समीकरण के लिए हम लोग जो है क्या नाम है एक टेबल बना लेते हैं। तो पहली वाली समीकरण हमारे पास है 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 हो गया। तो यहाँ पर हम लोग जो है क्या नाम है 2x इक्वल टू 6 माइनस में y, तो x इक्वल टू 6 माइनस में y अपॉन में 2। तो इसकी हम लोग एक टेबल को ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमारे पास देखिए x और y है। यहाँ पर मान लीजिए हम लोगों ने y को क्या माना, y को हम लोगों ने 2 माना, तो 6 में से 2 चले गए तो 4 बचते हैं और 2 से भाग करोगे तो 2 आ गया। इसी प्रकार से हम लोग मान लीजिए y की वैल्यू को हम लोग 2 मान लें, 2 हमने मान लिया तो 6 में से 2 गए, 2 4 बचते हैं और 2 से भाग करोगे तो फिर से 2 आ गया। इसी प्रकार से y की वैल्यू को हम लोगों ने मान लीजिए 4 मान लिया तो 2 बचते हैं। y की वैल्यू को हम लोगों ने 4 मान लिया तो हमारे पास 2 बचते हैं, तो 2 को 2 से भाग करेंगे तो 1 आ गया। आइए नेक्स्ट वाले की हम लोग देख लेते हैं, सेकंड वाले की। तो सेकंड वाले को हम लोग फिर से इसका एक चार्ट बना लेते हैं और सेकंड वाली इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो सेकंड इक्वेशन हमारे पास है 4x माइनस में 2y इक्वल टू 4। इसको हमने सॉल्व कर लिया तो हमारे पास हो गया 4x इक्वल टू 4 और प्लस का 2y। तो x इक्वल टू हमारे पास आ गया 4 प्लस में 2y अपॉन में 4 आ गया। तो देखिए इससे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, इसके 2 मानों को निकाल लेते हैं, 2 3 मानों को। तो x हो गया, y हो गया। y की वैल्यू को मान लीजिए मैंने पहली बार में 0 मान लिया, तो पहली बार में 0 मान लिया तो x की वैल्यू कितने लगे, 4 एकम 4, 1 हो गई। इसी प्रकार से मान लीजिए हम लोगों ने क्या करा, y की वैल्यू को 2 मान लिया तो 2 दूनी 4 होते, 4 4 8 होते, 4 से भाग करेंगे। तो y की वैल्यू को हमने 2 मान लिया तो 2 दूनी 4 होते हैं, 4 4 8 होते, 4 से भाग करोगे 2 आएंगे। इसी प्रकार से मान लीजिए अब मैं y की वैल्यू को कुछ और मान लेता हूँ। तो y की वैल्यू को मान लीजिए हम लोग 4 मान लेते हैं। तो 4 मानते हैं तो 4 दूनी 8 होते हैं और 8 और 4 12 होते हैं, 4 से भाग करोगे तो 3। तो इसको देखिए हम लोग ग्राफ पेपर पे अपने देख लेते हैं। तो देखिए नीचे जैसे मैंने ग्राफ की लाइन को पहले से ड्रॉ कर रखा है, देखिए इधर की साइड में। तो हमारे पास क्या हुआ, पहला मान हमारे पास है
एक्स के भी 2 हैं और वाई के भी 2 हैं। तो एक्स के 2 ये रहे, वाई के 2 ये रहे, तो ये हमारे पास आ गया मान, ठीक है। तो ये कितने हो गए, 2 और 2 हो गए। इसी प्रकार से फिर से हमारे पास एक्स के मान लीजिए फिर से 2 आ रहे, तो फिर इसी जगह पर आएगा। अब मान लीजिए एक्स के हमारे पास 1 है और वाई के कितने 4 हैं, तो ये हमारे पास यहाँ पर आ गया पॉइंट। हमारे पास क्या हो गया, 1 और 4 हो गया। तो इससे हम लोग एक लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। तो लाइन देखिए हमारे पास ड्रॉ हो जा रही है, लाइन को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ये लाइन हो गई। इस लाइन पे हम लोग क्या करते हैं, इसके इक्वेशन को लिख देते हैं। इक्वेशन हमारे पास हो गई 2x + y = 6। इसी प्रकार से सेकंड वाले का भी हम लोग ग्राफ बना लेते हैं। तो सेकंड देखिए हमारे पास क्या है, तो सेकंड है 1 का 0, तो x के 1 है तो x के 1 यहाँ पर है और 0 इसका यहीं पर होगा y का, तो 1 और 0 हो गए। और सेकंड को यदि हम लोग देखते हैं तो 2 और 2 की बात करते हैं, तो 2 और 2 तो यहीं पर हो गया 2 और 2। यदि हम लोग थर्ड की बात करते हैं तो हमारे पास 3 और 4, तो x के 3 ये रहे और y का 4 हमारे पास ये रहा, तो इस जगह पर आ गया इसका मान। ये लीजिए हम लोगों ने इसको भी कर लिया। तो 3/4 इसको भी हम लोग जो है क्या नाम है ड्रॉ कर देते हैं। तो देखिए ड्रॉ करने पर ये तीनों लाइन मैंने बताया था कि एक ही लाइन में आने चाहिए, तो थोड़ा बहुत क्या नाम है आप लोग इसको एडजस्टमेंट कर लेना। ये तीनों मान, क्योंकि आप ग्राफ पेपर बनाओगे तो एक ही पॉइंट पर आएंगे। इसकी इक्वेशन को हम लोग लिख देते हैं। तो इक्वेशन हमारे पास 4x - 2y = 4। इस प्रकार से आपका ग्राफ का पेपर का ये वाला भी सॉल्यूशन ठीक हो जाता है। आगे इस नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग 4 पार्ट देखते हैं। तो 4 पार्ट हमारे पास है 2x 2y - 2 = 0। दूसरी इक्वेशन है 4x 4y - 5 = 0। यहाँ पर से हमारे पास a1/a2 की वैल्यू आ जाती है 2/4 अर्थात 1/2। b1/b2 की वैल्यू को भी हम लोग ले लेते हैं, तो हमारे पास आ जाती है -2 और -4, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये भी 1/2 आ जाता है। c1/c2 की वैल्यू को हम लोग ले लेते हैं, तो वैल्यू आ जाती है -2/5, माइनस से माइनस कट करता है 2/5। तो जैसे हम लोग देख पा रहे हैं कि 1/2 बराबर 1/2 होता है, लेकिन वो बराबर नहीं होता है 2/5 के। तो इसका मतलब है कि a1/a2 = b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। इसका मतलब मान ये असंगत होगा क्योंकि रेखा समांतर होगी। यहीं पर आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 3.2 का सॉल्व हो जाता है। तो आप मेरे चैनल के संग जुड़े रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। मैं आपका संजय सर हेलो शिक्षा से चैनल से बोल रहा हूँ।